हेलो गाइस, मैं डॉक्टर शिल्पा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पे एंड आशा करती हूँ कि आप सब लोग सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ माइग्रेन हेडेक के बारे में। उसे हम दूसरी हेडेक से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि उसे हम क्लस्टर से, टेंशन टाइप हेडेक से या साइनस से उसे हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे उसके बारे में, और हम उसके क्या कारण होते हैं, किन कारणों से माइग्रेन होता है उसके बारे में पता करेंगे, और क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हमें लेने चाहिए, और क्या ऐसी फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट है जिससे माइग्रेन को जो है रिलीफ किया जाता है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज़ माइग्रेन? माइग्रेन है क्या? माइग्रेन एक क्रोनिक हेडेक होती है, एक न्यूरोवेस्कुलर पेन सिंड्रोम होता है, जिसकी वजह से जो क्या करता है, जो हमारी सेंट्रल न्यूरल प्रोसेसिंग को जो है बिल्कुल ही अल्टर कर देता है। इसके साथ साथ ये क्या करता है, इसके साथ साथ ये जो हमारा ट्राइजेमिनोवेस्कुलर सिस्टम है, उसको जो है एक्टिवेट करता है और इसको भी अपने साथ इन्वॉल्व कर देता है। जब ट्राइजेमिनोवेस्कुलर सिस्टम इसके साथ इन्वॉल्व हो जाता है तो मीन्स पेनफुल इन्फ्लामेशन अब शुरू हो जाएगी हमारे सेंट्रल वेसल्स एंड हमारे ड्यूरामेटर्स पे। गाइस, ये एक जो है सेंट्रली मीडिएटेड सिंड्रोम होता है जो कि हमारे ब्रेन और हमारी स्पाइनल कोड दोनों को इन्वॉल्व करता है। सो गाइस, जो माइग्रेन होता है वो वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट कॉमन हेडेक होता है। और इसके मेन कारण क्या आते हैं, मेन कॉजेज क्या हैं जिसकी वजह से हमें माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। तो गाइस, सबसे पहला कारण आता है वो होता है कि अगर हम वैसोडायलेटर्स का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन का यूज़ कर रहे हैं। फिर आता है हमारा स्ट्रेस। अगर आप बार बार स्ट्रेस ले रहे हैं किसी भी बात का तो आपको माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। अगर आप नेक्स्ट आता है, अगर आप अपनी मील स्किप कर रहे हैं, आप ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं, लंच स्किप कर रहे हैं या डिनर, इन तीनों में से कोई भी आप जो है कोई मील स्किप कर रहे हैं, इससे भी आपको माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। फिर आता है हमारा कि अगर आप डायरेक्टली जो है फ्लैश लाइट जो है आपकी आईज में बार बार पड़ रही है तो आपको इससे भी हो सकता है। फिर आता है अगर आपको कभी हेड इंजरी हुई हो, हेड ट्रॉमा हुआ हो या फिर नेक में इंजरी हुई हो, इससे भी हो सकता है। और अगर आपका ये जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होता है इसमें डिसफंक्शन है तो इसके कारण भी आपको जो है माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। सो गाइज, अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं, कौन से ऐसे फूड्स होते हैं जिनके कारण जो है माइग्रेन जो होती है, हेडेक की शिकायत हो सकती है। सो गाइज, पहला आता है मीट, दूसरा आता है हमारा कोई भी कॉफ़ी या अल्कोहल। फिर आता है हमारा कि अगर आप चॉकलेट खाते हैं या फिर आप शुगर इनटेक करते हैं, वो कुछ लोगों में होता है, कुछ लोगों में नहीं होता है। सो गाइस, ये थे कुछ हमारे फूड प्रोडक्ट्स जिनसे जो है माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। सो गाइस, ये माइग्रेन जो होता है वो 60% जेनेटिक भी होता है, 60% लोगों में ये जेनेटिक भी होता है। तो गाइस, चलिए अब बात करते हैं कि ये कितनी ड्यूरेशन तक रहता है, इसका जब अटैक आता है तो वो कितने टाइम तक रहता है। तो गाइस, इसका जो एक अटैक रहता है वो रहता है 4 आवर्स टू 72 आवर्स। बेसिकली ये 4 आवर्स में भी ठीक हो सकता है और ना ठीक हो तो ये ठीक होने में 3 दिन भी लगा सकते हैं, अगर आप कोई मेडिसिन नहीं लेते हो या इसको ट्रीट नहीं करते हो तो। होती है विद ऑरा माइग्रेन एंड विदाउट ऑरा माइग्रेन। विद ऑरा माइग्रेन में पेशेंट को जो शिकायतें होती हैं वो होती हैं, नंबर 1 वो डिप्रेस रहेगा, उनको जो है चिड़चिड़ापन रहेगा और उनको जो है भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा। फिर आता है कि उनको जो है नोजिया और वर्टाइगो की भी शिकायत हो सकती है। फिर आता है कि उनको जो है आइज़ के सामने जो है एक फ्लैश लाइट दिखेगी, सडन लाइट दिखेगी, और उसके साथ साथ जो है जिगजैग जो है कुछ दिखेगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगी एंड डार्क स्पॉट्स जो हैं वो भी दिखेंगे। तो ये आगे कि विद ऑरा के पेशेंट्स को ये वाली सिम्टम्स जो हैं वो हो सकते हैं। अब आता है कि जो विदाउट ऑरा पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या सिम्टम्स होते हैं। सो गाइज, उनमें ये सिम्टम होते हैं कि उनको जो है पूरा थकावट रहेगी, फटीक रहेंगे वो, साथ ही साथ उनको जो है यूनिलेटरल आधे सर में जो है वो दर्द होता है, यूनिलेटरल सर दर्द होता है उनको फोनोफोबिया होता है। फोनोफोबिया मीन्स कि
साउंड से इरिटेशन होती है, उनको अगर साउंड लाउड साउंड में जो है उनको ज़्यादा पेन शुरू हो जाएगा। उनको फोटोफोबिया होता है, फोटोफोबिया मीन्स कि लाइट्स में भी उनको जो है उनके लाइट की तरफ भी वो सेंसिटिव होते हैं, लाइट से भी उनकी पेन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। साथ ही साथ गाइज उनकी जो ड्यूरेशन होती है, पेन की ड्यूरेशन होती है वो होती है 4 to 72 आवर्स। उसके बीच में ही उनकी अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो वो 72 आवर्स तक जा सकती है। सो गाइज अब हम बात करते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। तो गाइज माइग्रेन की ट्रीटमेंट एक तो मेडिसिन होती हैं, मेडिसिन को जब तक, और माइग्रेन का ऐसा होता है कि आप जब तक मेडिसिन खाते रहोगे आपकी माइग्रेन जो है वो ठीक रहेगी। जब आपने मेडिसिन खाना बंद की, इसके अटैक्स आना फिर से शुरू हो जाते हैं। तो गाइज अब डिपेंड करता है आप पे कि आप उसको कैसे ठीक करते हो। ये आपकी डेली रूटीन पे, आपके खान पान पे और इन सब चीज़ों पे जो है ये डिपेंड करता है। आप चाहें तो माइग्रेन को इन सब अपने रूटीन से, डेली रूटीन में चेंजेस ला के जो है आपकी माइग्रेन को जो है वो दूर कर सकते हैं। सो गाइज इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक्सरसाइजेस करनी है जो कि एरोबिक एक्सरसाइजेस होनी चाहिए, जिसमें कि आपकी जो है ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो एरोबिक एक्सरसाइजेज अब कौन कौन सी आती हैं? रनिंग आती है, आप साइकिलिंग कीजिए, इससे भी होता है, स्विमिंग कीजिए, आप ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन वाली एक्सरसाइजेज पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। इसके अलावा अटैक पड़ता है, माइग्रेन का अटैक पड़ता है, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है कि वो आइस पैक जो होता है, अगर आपके पास आइस पैक्स नहीं है तो आप जो है आइस क्यूब्स को क्रश करके एक पॉलीथीन बैग में डाल के भी अपने जो है नेक के पास, अपनी जो है नेक पे रखिए, नेक और हेड के बीच में जो है इसको अच्छे से रखिए, दैट इज़ 5 to 8 मिनट तक रखिए। इससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। इसमें बेसिकली हमें जो है वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, इसमें क्या होता है वैसो डायलेशन हो जाती है, तो इसकी वजह से जो है हमारी जो है हेडेक जो है वो बढ़ जाती है। जब आप आइस पैक्स लगाएंगे तो आपकी जो है वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी और आपकी जो है हेडेक में जो है आराम मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा आपने जो है रिलैक्सेशन पे भी ध्यान देना है, इसके साथ साथ आपको प्रॉपर्ली अपनी नेक की मसाज पे ध्यान देना है, एंड देन आपको स्ट्रेंथनिंग और जो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज पे भी ध्यान देना है। स्ट्रेंथनिंग एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज ऑफ द नेक में भी ध्यान देना है, इसके लिए मैंने सो गाइज आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच मुझे आप लोगों ने इतना सपोर्ट